नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल दैट इन्फो गर्ल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। ये जोमेटो इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस कंपनी राइट नाउ। इसके बारे में हम सब ने सुना है, चाहे हमें इसे फूड ऑर्डर करना हो या हमें इसके आईपीओ के लिए अप्लाई करना हो, जो अब तक ऑलमोस्ट 35 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। एंड इसके बाद लिस्ट होने के बाद भी इसने बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स जनरेट किए। लाइक in the last 1 month it has generated around 71% of the returns, but आज एक ही दिन में ये मोर देन 9% स्लम हुआ। सो एक ही दिन में येस 9% का फॉल। तो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट? क्या हमें ये शेयर अगर अब हमारी होल्डिंग में है तो इसे रखना चाहिए या हमें इसे सेल कर देना चाहिए? सो क्या इसके पीछे कुछ बड़ी वजह थी या एक मार्केट रिएक्शन था टू समथिंग? सो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So today Zomato slumped around 9%, resulting in wiping around $1.25 billion of investors' wealth. Why this happened? Because today Monday, that is 23rd August 2021, was the last day of the mandatory lock-in period of the anchor investors. This is a regulation framed by बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है? ये एंकर इन्वेस्टर्स का क्या रोल था आज के फॉल में? जब जोमेटो ने कुछ अराउंड 4200 क्रोज रेज किए थे बाय सेलिंग 55.2 क्रोज ऑफ शेयर अपने कुछ 186 एंकर इन्वेस्टर्स को एट द प्राइस ऑफ ₹76 पर शेयर। यस, एज पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसके 1 मंथ तक उसके एंकर इन्वेस्टर्स वो अपने शेयर्स मार्केट में नहीं ला सकते। दे कैन नॉट सेल देयर दो शेयर इन द मार्केट। सो आज उन 186 एंकर इन्वेस्टर्स जिन्होंने जोमेटो में इन्वेस्ट करके रखा है उनका लॉक इन पीरियड ख़त्म हुआ। सम ऑफ द एंकर इन्वेस्टर्स आर सच एज मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट फंड, टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड। तो जब पहले मार्केट में जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे आज उससे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई की बात हो गई है, तो जब डिमांड ज़्यादा थी एंड सप्लाई कम था तो प्राइस विल ऑलवेज गो अप। जब डिमांड कम हो गई एंड सप्लाई ज़्यादा आ गया तो प्राइस विल ऑलवेज गो डाउन। सो आज जोमेटो के साथ यही हुआ। बट आज जब ये 9% गिरता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसे और सेल कर देना चाहिए या हमें इसे होल्ड करना चाहिए अपने डीमैट अकाउंट में? सो जब भी कुछ ऐसा होता है ना, वी गो एंड लुक फॉर द कमेंट्री गिवन बाय द बिग ब्रोकरेज हाउसेज या कंपनी। सो वी वेट फॉर दैट। सो आज कुछ ऐसे ही दो ब्रोकरेज फर्म्स, आज हम देख लेते हैं कि कुछ ब्रोकरेजेस फर्म्स ने इस पर क्या बोला। So today I will be covering two brokerage houses. One is ICICI Securities and another one is Bernstein or Bernstein you can call it. So according to ICICI Securities, उन्होंने इसमें एक हाई कन्विक्शन बाय का स्टेटस मेंटेन करके रखा है एंड उनका टारगेट है अराउंड ₹220। सो आज के करंट मार्केट प्राइस से अगर इसे हम कंपेयर करें तो देर इज़ अराउंड 60% का अपसाइड इन 1 year. Yes, you heard me right. In the 1 year, it can go up to 60%. So we don't need to worry about it as per ICICI Securities. Also Bernstein has maintained its outperform rating, implying a target of ₹170 with the potential upside of around 36%. So why is ICICI Securities so bullish on this company? As per the brokerage, they expect around 46% CAGR revenue over the next 5 to 10 years. Yes, 46% is a very good number they are expecting. And why are they expecting this number? So according to ICICI Securities, Zomato is one of the least vulnerable internet companies present in the world today. So this is the video only for the educational purpose. Please do your research and analysis before buying or selling any stock. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.